MS एक्सेल के बिगनर्स ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे वर्कशीट के बारे में कि MS एक्सेल में वर्कशीट का क्या काम होता है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो अगर आप एक बिगनर है तो ये वाली वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि वर्कशीट के पार्ट्स क्या होते हैं, वर्कशीट होता क्या है। साथ ही में अगर आपने डाटा एंटर करना हो MS एक्सेल में तो वो आप कैसे करेंगे और उसका क्या प्रॉपर फॉर्मेट है। साथ ही में जानेंगे कि आप वर्कशीट में फॉर्मूला कैसे एंटर कर सकते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो शायद आपको ना पता हो। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि वीडियो होने वाली बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो नीचे दिए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो दोस्तों आज की ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एक्सेल के वर्कशीट के बारे में कि वर्कशीट का क्या काम होता है और उसमें हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो बिल्कुल फोकस रहेगा हमारे इस ट्यूटोरियल में। बिगनर ट्यूटोरियल है जहां पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा जाएगा वर्कशीट के बारे में। अब जैसे कि दोस्तों अगर जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो उसमें देखिए MS वर्ड में जब हम टाइपिंग का काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे नीचे एक ब्लैंक एरिया नज़र आता है। इस ब्लैंक एरिया में हम अपना टाइपिंग करते हैं तो इस ब्लैंक एरिया को हम बोलते हैं वर्क एरिया। लेकिन एक्सेल के अंदर जब हम काम करना शुरू करते हैं, जैसे हमने कोई डाटा एंटर करना हो तो या हमने कोई फॉर्मूला लगाना हो, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे वर्कशीट के अंदर। अब वर्कशीट देखिए एक्सेल में कहाँ होती है, तो वर्कशीट देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने एक्सेल की विंडो ओपन करी है और यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपकी सिलेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारी लाइनें दिख रही है, ठीक है, लाइट ग्रे कलर की, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। और वर्कशीट प्रेजेंट होती है आपकी वर्कबुक के अंदर। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको शीट 1 लिखा रहा है, एक टैब है, ठीक है, इस शीट 1 के अंदर आपकी वर्कशीट प्रेजेंट है। वर्कशीट एक इतनी बड़ी होती है कि आप बहुत सारा डाटा अपनी एक वर्कशीट के अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उस रंग से दोस्तों आप डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक्स बना सकते हैं और उस वर्कबुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि क्या होता है वर्कशीट। तो वर्कशीट का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा वर्कशीट का एरिया है, जो ये वाला जो देखिए बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स लिख रहे हैं आपको ग्रे कलर में, ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं आपको रोज का। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे पूरी रो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। वैसे दोस्तों जो ऊपर देखिए ग्रे कलर के अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम्स। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब जब रोज और कॉलम दोनों इंटरसेक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉक्स नजर आ रहा है बना हुआ, मतलब जब रोज और कॉलम दोनों इंटरसेक्ट हुए तो एक बॉक्स बन जाता है, इस बॉक्स को बोलते हैं हम सेल। तो 3 पार्ट्स में हमारा वर्कशीट डिवाइडेड है, वो होता है आपका रोज, कॉलम्स और सेल। तो आई होप आपको पता लग गया कि वर्कशीट का क्या मतलब होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि एक वर्कशीट के अंदर कितनी रोज होती है और कितने कॉलम्स होते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो देखिए मैं स्क्रॉल करता रहूंगा लेकिन आपकी वर्कशीट खत्म नहीं होगी। तो देखिए एक वर्कशीट के अंदर जो रोज होती है, जैसे कि ये वाली, ये कितनी रोज होती है, एक वर्कशीट के अंदर हमारी होती है 1,48,576 रोज। आप समझ सकते हैं ना, इतनी रोज है। और कॉलम्स कितने होते हैं, मतलब जो ये वाले कॉलम्स है, ठीक है, जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं हमारे 16,384। तो आप समझ गए जो हमारी रोज है वो है हमारी 1,48,576 रोज होती है और कॉलम कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 16,384 कॉलम्स। और जो सेल्स मैंने बताए थे आपको, जो इंटरसेक्शन के बाद जो बॉक्स बनता है वो कितने होंगे, जब आप रोज को और कॉलम्स को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने ही आपके यहाँ पे सेल्स बन जाएंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि एक वर्कशीट कितनी बड़ी होती है और इस वर्कशीट के अंदर आप कितना सारा डाटा एंटर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आप एक वर्कशीट के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको आप नेम कैसे दे सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेल्स कौन से होते हैं। अब जैसे कि दोस्तों हर एक इंडिविजुअल का नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम रितेश है, वैसे ही आपका नाम कुछ और हो सकता है। तो जैसे कि अगर आपने किसी अपने दोस्त को बुलाना हो तो आप नाम से ही तो बुलाएंगे। वैसे दोस्तों एक्सेल के अंदर भी हर सेल का नाम होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये बॉक्स है, ठीक है, इस पर क्लिक करूँ तो इस सेल का भी नाम है। तो सेल का नाम कैसे मैं देखूंगा, उस सेल का नाम देखिए बहुत ही आसान है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेल आपके हाईलाइट हो गए। एक आपकी ई कॉलम हाईलाइट हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए ई आपको थोड़ा डार्क नजर आ रहा है और यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे हाईलाइट हो गया, मतलब 4th वाली जो रो है वो हाईलाइट हो गई। तो इस सेल का नाम क्या हो गया, E4।
और देखने के लिए सेल का नाम आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा फॉर्मूला बार के बिल्कुल देखिए साइड में ही यहाँ पे नेम बॉक्स होता है, जिसका मतलब होता है कि अब सेल का नाम क्या है, वो होता है हमारा E4। तो अगर हमने कभी फॉर्मूला लगाना हो और हमने यहाँ पे कोई डाटा लिखा हो और हमें सेल का नाम देखना हो तो ये होगा हमारा E4। वैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इस सेल का नाम क्या होगा, वो होगा हमारा I5। तो उस तरह से दोस्तों आप डिफरेंट सेल्स पे क्लिक करके आप सेल का नाम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इस सेल का नाम है B5, इस सेल का नाम है E3 और इस सेल का नाम है I6। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है सेल का नाम डिफाइन करना। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि एक्टिव सेल क्या होता है। अब देखिए किसी सेल पे जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया वो देखिए बिल्कुल हाईलाइट हो गया, मतलब एक बॉर्डर आपको यहाँ पे बना हुआ नजर आ गया। इस बॉर्डर का मतलब होता है कि आप इस सेल में एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो इस सेल का नाम होता है एक्टिव सेल और एक्टिव सेल का नाम आपको हमेशा यहाँ पे नेम बॉक्स में दिख भी जाएगा। तो इस ढंग से दोस्तों आप सेल का नाम देंगे और इस ढंग से दोस्तों आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सेल एक्टिव है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आप एक्सेल के अंदर अपनी वर्कशीट के अंदर ठीक है डाटा कैसे एंटर करेंगे। अब देखिए बहुत ही आसान है एक्सेल के अंदर डाटा एंटर करना। जैसे कि हमारी देखिए वर्कशीट है, अब हमने डाटा देखिए यहाँ से एंटर करना है। देखिए जो फर्स्ट सेल है हमारा A1, अगर हम यहाँ से डाटा एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो जस्ट आपने क्या करना है, इस सेल के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लिखना शुरू होंगे, तो आप इजीली यहाँ पे टाइप कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, और देखिए मैंने नेम लिख दिया। अब मैंने जाना है अगले सेल में, तो जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो एरो की होती है ठीक है, या तो मैं इस पर क्लिक करूँगा या आप अपनी कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर सकते हैं, तो आप नेक्स्ट सेल में चल जाएंगे बी में। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखना है मार्क्स, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया। ठीक है, अब मैंने जाना है नेम के कॉलम में, ठीक है, क्योंकि मैंने आगे नहीं जाना। अगर मैंने आगे जाना होता सी कॉलम में तो मैं टैब प्रेस करता, लेकिन अब मैंने नेम पे जाना है। तो नेम पे जाने के लिए जस्ट मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे एंटर, तो आप यहाँ पे नेम के देखिए सेल में चले गए, मतलब A2 में चले गए, क्योंकि A1 में तो देखिए हमने यहाँ पे नेम लिख दिया, तो A2 देखिए अभी ब्लैंक है। तो नेम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे लिख लिया हमने राहुल, ठीक है, फर्स्ट नेम। अब मैंने टैब प्रेस किया तो मैं चल गया नेक्स्ट सेल में, ठीक है, जो कि हमारा B2। यहाँ पे मैंने मार्क्स एंटर कर दिए, लेट्स से 85, और अगेन मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा नाम लिख लेता हूँ, लेट्स से मनीष। और मनीष के बाद अगेन टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन मार्क्स एंटर करता हूँ और अगेन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि आपने डाटा कैसे एंटर करना है एक्सेल की वर्कशीट के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो और नाम लिखूंगा, तो एक नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रमेश का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूँ और अगेन यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ मार्क्स और अगेन एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद अगेन यहाँ पे मैं एक नाम लिख लेता हूँ, लेट्स से हीरा लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं देखिए मार्क्स एंटर कर देता हूँ और अगेन एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे नाम्स लिख लिया और यहाँ पे मार्क्स भी एंटर कर लिए। अब सपोज करिए दोस्तों आपने जो मार्क्स एंटर करे थोड़े गलत हो गए, आपने उसको ठीक करना है। तो जस्ट बहुत ही सिंपल है, या तो आप देखिए माउस की मदद से उस सेल पे यहाँ पे क्लिक करिए तो वो वाला सेल जो एक्टिव सेल हो जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना मार्क्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे डिलीट करिए, ठीक है, डिलीट करने के बाद या बैक स्पेस बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे अपना मार्क्स एंटर कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरी चीज़ है कि आप एरो की के बटन से अपना यहाँ पे जो भी एक्टिव सेल है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगेन बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी मार्क्स एंटर करना है वो आप एंटर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पता लग गया हो कि आपने एक्सेल की वर्कशीट के अंदर डाटा कैसे एंटर करना है। तो एक बार और मैं आपको बता दूं, ठीक है, जैसे कि अगर आपने डाटा एंटर करना है यहाँ पे नेम और आपने नेक्स्ट सेल में जाना है तो आपने प्रेस करना है टैब। जैसे कि देखिए मैंने टैब प्रेस किया तो आप अगले सेल में जा रहे हैं और अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए नीचे सेल में चल जाएंगे, ठीक है, नीचे 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 जाते रहेंगे अगर आप एंटर प्रेस करेंगे। और आप ऊपर की तरफ अगर आपने डाटा एंटर करना है, लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई एंटर कर लिया मार्क्स, ठीक है, मैं एंटर प्रेस किया, अगेन यहाँ पे मार्क्स एंटर कर लिए। अब मैं ऊपर की तरफ जाना चाहता हूं तो जस्ट मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो आपका सेल ऊपर की तरफ सेलेक्ट हुआ, ना कि नीचे की तरफ। और यहाँ पे अपने इजीली आप मार्क्स भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो अभी देखिए फिलहाल मुझे नीचे के जो दो मार्क्स है वो नहीं चाहिए, तो जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके दोनों सेल्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है, सिलेक्ट कर लिए। जैसे कि आप देख रहे हो दोनों सेल यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं और यहाँ पे डिलीट प्रेस किया तो देखिए आपके जो डाटा था वर्कशीट से वो डिलीट हो गया है।
तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप एक्सेल के अंदर, ठीक है, जो आपकी वर्कशीट है उसके अंदर रेंज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं आपको सम का, कि फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये वाला डाटा है और हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं और यहाँ पे देखिए मार्क्स लिखे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे मार्क्स का टोटल यहाँ पे आ जाए, या तो आप देखिए मैनुअली करेंगे कैलकुलेटर की मदद से या पेन पेपर की मदद से, तो देखिए बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन एक्सेल के अंदर एक फॉर्म है, एक्सेल के अंदर एक बहुत ही अच्छी फंक्शनैलिटी है कि आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और फॉर्मूला की मदद से बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी बहुत ही इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है। तो इसके लिए देखिए जहाँ पे भी आपने यहाँ पे सम चाहिए आपको, मुझे जैसे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट सेल में जो कि हमारा A6, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक्टिव सेल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल और टैब प्रेस करके अगले सेल में चल जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ऊपर से नीचे तक यहाँ पे पूरे यहाँ पे सम निकल जाए। तो फॉर्मूला लगाने के लिए जस्ट मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे इक्वल टू। आपने हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो आपने सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करना है, तभी आपको एक्सेल को पता लगेगा कि आप फॉर्मूला लिख रहे हैं। और जो भी आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको देखिए ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला बार होता है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी हो जाएगा जो आप फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब देखिए आपने सम करना है तो एक्सेल के अंदर एक सम का फॉर्मूला होता है जो कि होता है इक्वल टू सम, ठीक है, और आपने यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लिखा। अब आपका देखिए यहाँ पे हो गया आपका फॉर्मूला तैयार। मतलब अब ये पूछ रहा है आपसे कि आप क्या सम करना चाहते हैं। तो हम सम करना चाहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पूरे सिलेक्शन को हम बोलते हैं रेंज, ठीक है, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा सेल सिलेक्ट करने हैं तो उस एक से ज़्यादा सेल के सिलेक्शन को हम बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या होगी दोस्तों, ये होगी हमारी B2, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सेल है जो कि हम जिसमें हमने मार्क्स लिखा है 78, तो हमने यहाँ पे लिख लिया B2, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वाला सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए कॉलन लिखते हैं, ठीक है। कॉलन मतलब होता है रेंज की, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना डाटा सिलेक्ट करने वाले हैं। और जो हमारी सिलेक्शन होगी वो होगी हमारी कहाँ तक होगी, B5 तक। तो हमने यहाँ पे लिखा B5। देखिए हमारी पूरी सिलेक्शन यहाँ पे होगी, ब्लू कलर का देखिए बॉर्डर बना आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, मतलब शिफ्ट के साथ अगर आप 0 बटन प्रेस करेंगे तो आप क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे आपका बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपका सम यहाँ पे बहुत ही ईजिली कैलकुलेट हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये भी पता लग गया होगी कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं और आप रेंज कैसे सिलेक्ट करेंगे अगर आपने फॉर्मूला लगाना हो। और अगर आपने देखना है कि फॉर्मूला आपने कौन सा लगाया है तो जस्ट आप उस सेल पे क्लिक करिए, तो फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला भी दिख जाएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि अगर आपने अपनी वर्कशीट के अंदर नई रो ऐड करनी है या नया कॉलम ऐड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये वाला डाटा है, अब मैं चाहता हूँ कि रमेश और हीरा के बीच में, ठीक है, एक और यहाँ पे रो ऐड हो जाए ताकि मैं एक नया डाटा एंटर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही आसान है, जस्ट आपने क्या करना है, जो हम आपकी ये वाली नीचे वाली रो है, ठीक है, 5 वाली, ठीक है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए आपने जस्ट अपने कर्सर को यहाँ पे 5 पे लेके जाना है, तो आप देखेंगे ये एरो की में यहाँ पे बदल गई है। तो जस्ट आप यहाँ पे इस पे क्लिक करिए तो आपके देखिए पूरी रो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे इंसर्ट का, तो जस्ट आप इंसर्ट पे क्लिक करिए तो आप देखेंगे हीरा के ऊपर ही एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। और यहाँ पे आप इजीली अपना डाटा भी एंटर कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक नाम और लिख लेता हूँ, जैसे नीरज लिख लेता हूँ और यहाँ पे उसके मार्क्स लिख लेता हूँ 85। अब दोस्तों अगर आपने कॉलम ऐड करना है तो आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो कॉलम ऐड करना भी बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने मार्क्स लिखे हैं, मार्क्स को मैं डिलीट करके यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक करता हूँ और बैक स्पेस बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैथ्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हिंदी के भी मार्क्स एंटर हो, तो उसके लिए मैं एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूँ नेम और मैथ्स के बीच में। तो जस्ट मैं क्या किया, ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है मैथ्स का। तो जैसे कि हमने रो सिलेक्ट किया था तो आपने अपना कर्सर लेके जाना है बी में और आप देखेंगे यहाँ पे एरो की यहाँ पे आ गई है, तो आप एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद जाएंगे इंसर्ट में, तो आप देखेंगे आपकी जो कॉलम है वो इंसर्ट हो गया बी में और आपका जो मैथ्स का जो कॉलम था वो सी में यहाँ पे शिफ्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। अब आप यहाँ पे मार्क्स एंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मार्क्स करना है हिंदी, तो मैंने हिंदी लिख लिया। अभी फिलहाल मैं देखिए यही वाले मार्क्स एंटर करना चाहता हूँ, तो जब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब जो माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, तो देखिए पूरी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो देखिए पूरी सिलेक्शन यहाँ पे कॉपी हो
हो गई और आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन भी आ गई है। और जस्ट मैं हिंदी में जाके, ठीक है, जो ये वाले फर्स्ट सेल है इस पर क्लिक करता हूँ और दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पेस्ट। तो आप देखेंगे ये वाला डाटा आपका यहाँ पे पेस्ट भी हो गया है। अब आपने इस डाटा का भी देखिए सम निकालना है, तो सम निकालना बहुत आसान है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इक्वल टू प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सम, ठीक है। उसके बाद मैं ब्रैकेट करता हूँ, मतलब शिफ्ट के साथ 9 बटन प्रेस करता हूँ, तो देखिए ब्रैकेट आ गया। अब मैंने रेंज सेलेक्ट करनी है, तो रेंज क्या होगी, वो होगी हमारी B2, ठीक है। और यहाँ पे कॉलन, और कहाँ तक करना है हमने, वो करना है हमारा B6 तक, तो हमारा हो गया B6। तो आप देखिए रेंज सेलेक्ट हो गई, उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ 0 और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपका टोटल आ गया है। अब आप एक चीज़ देखेंगे, जब हमने टोटल निकाला तो रेंज हमारी B2 से B6 है, लेकिन जो नेक्स्ट रेंज है वो हमारी C2 से C6 है। एक्सेल इतना इंटेलिजेंट है कि वो जब आप अपना कॉलम न्यू रो ऐड करेंगे, कॉलम ऐड करेंगे, तो सेल्स आपके ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। मतलब पहले हमने यहाँ पे सेल में B का कॉलम लगाया था, लेकिन अब देखिए C का ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने सेलेक्ट कर लिया। आइए दोस्तों, अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ शीट टैब्स के बारे में। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको, जिसमें हम एक्सेल में काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम वर्कशीट, और एक्सेल की वर्कशीट किस में प्रेजेंट होती है, वो होती है आपकी वर्कबुक में। अब वर्कबुक किस में प्रेजेंट होती है, वो होती है आपकी शीट टैब्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शीट टैब है, शीट 1। एक शीट के अंदर आपकी वर्कशीट प्रेजेंट होती है जिसमें आप तमाम बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप अलग अलग शीट टैब भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बहुत सारा डाटा एंटर करना हो, एक जगह आपने मार्क्स एंटर करने हो, ठीक है, दूसरी जगह आपने एक कोई ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो वो वाला डाटा, तो आप अलग अलग यहाँ पे वर्कशीट बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप कौन सा डाटा किस में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे शीट 1 है, ठीक है, एक अब आपका यहाँ पे शीट टैब है। अगर आपने नया शीट टैब ऐड करना है तो जस्ट आप इस पर क्लिक करिए प्लस बटन पे, तो आपका नया शीट टैब ऐड हो जाएगा शीट 2, जहाँ पे आपको नई एक आपकी वर्कशीट मिल जाएगी जिसमें आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। शीट 1 आपका एज इट इज रहा, इसमें आप अगर काम करना चाहे तो आप इस पर क्लिक करिए, तो आप इसमें भी आप काम कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। एक चीज़ और है कि आप शीट टैब को रीनेम भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप शीट 1 पे देखिए राइट क्लिक करिए और जाइए रीनेम पे, ठीक है, तो आप इस शीट को नेम कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट डाटा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट डाटा और यहाँ पे एंटर किया, तो आप देखिए ये वाली शीट का नाम आपका रीनेम हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपने शीट को रीनेम करना है तो जस्ट आप शीट टैब पे जाके डबल क्लिक करिए, तो ये पूरी सिलेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे जो भी आपने डाटा देना है, जैसे मैंने ग्राफिकल फॉर्म का दे दिया, तो ठीक है, मैंने ग्राफिकल डाटा लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो आप देखेंगे दो आपके शीट टैब तैयार हो गए हैं, एक आपका ग्राफिकल डाटा का और दूसरा होता है आपका स्टूडेंट डाटा का, जिसमें आप काम कर सकते हैं एक्सेल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया वर्कशीट के बारे में और तमाम पार्ट्स के बारे में बताया वर्कशीट के, जिससे कि आप एक्सेल में एक शुरुआती तौर पे, अगर आपको एक्सेल बिल्कुल नहीं आता तब भी आप इजीली यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। साथ ही में हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको सीख के आप बहुत कुछ यहाँ पर सिखा भी सकेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।